won't be wrong to say that Bhosle is an epitome of modern art house cinema. Directed by देवाशीष मखीजा, ये कहानी है गणपत भोसले की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस समाज को सुरक्षित रखने में लगा दी, लेकिन बदले में इस समाज ने उनकी कदर नहीं की और उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये कहानी है हमारी उस सोच की जो हम सबको एकजुट करने की बजाय हमारे बीच एक बहुत बड़ा बंटवारा कर रही है। Along with some outstanding acting performances, the long-lasting emotional impact of this film is also a result of its enthralling visual storytelling. In this video, let's take a deep dive on the cinematography of Bhosle and try to understand the craft of portraying a sense of rejection. We will divide this video in 3 parts and try to analyze the execution of the story. इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर के गणेश उत्सव से और हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट, उसके फिलोसॉफिकल बिलीव्स और कॉन्फ्लिक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है with the help of a montage. Let's understand the significance of this montage by doing its breakdown. The opening shot is an eye-level close-up of an idol of Lord Ganesh, but the next shot is a high-angle close-up of our 60-year-old protagonist, गणपत भोसले. इन दोनों शॉट से बताया जाता है कि भगवान इस पूरी दुनिया को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गणपत भोसले इस समाज की नज़र में छोटे हो चुके हैं. द नेक्स्ट शॉट इज़ अ लो एंगल मिड क्लोजअप ऑफ द सेम लॉर्ड गणेश आइडल, जिन्हें बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया है. द लो एंगल शॉट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम डिविनिटी ऑफ लॉर्ड गणेश एज पर द हिंदू माइथोलॉजी. इस शॉट से हमें यह भी पता चलता है कि असल में ये मूर्ति अब पुरानी हो चुकी है. लेकिन अगले शॉट में हम देखते हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट गणपत भोसले को फ्रेम के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में प्लेस किया गया है. इन दोनों शॉट से ये बताया गया है कि चाहे गणेश भगवान की मूर्ति कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके प्रति हमारी आस्था और सम्मान कभी कम नहीं होता. जबकि गणपत भोसले एक बुज़ुर्ग होने के बाद भी इस दुनिया की नज़रों में छोटे हो चुके हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि उस पुरानी मूर्ति को पीछे छोड़कर एक नई मूर्ति को गणेश उत्सव के लिए तैयार किया जाता है. उसी तरीके से इस दुनिया ने गणपत भोसले को उनकी बढ़ती उम्र के कारण पीछे छोड़ दिया है. These first 4 shots of the film are powerful enough to give us an early glimpse of how our central character starts feeling rejected. Now, by using this montage, the makers of the film are also trying to establish the character traits of our protagonist by suggesting the fact that Ganpat Bhosle is like a reincarnation of Lord Ganesh. A series of connecting shots are actually helping the audience to understand the same. For example, the upraised hand of Lord Ganesh depicts how he protects the world, just like Ganpat Bhosle, whose job as a Havaldar was meant for the protection of the society. How the overall figure of Lord Ganesh stands for wisdom and knowledge, which also applies to Ganpat Bhosle, who has attained the same level of wisdom with his experience of life. ये मोन्टाज ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट सेटअप का काम करता है. इस मोन्टाज से हम गणपत भोसले की सिचुएशन और उनके इमोशंस को भी बहुत करीबी से समझ पाते हैं. उनके एक्सप्रेशंस को देखकर हमें साफ पता चलता है कि वो अपनी नौकरी को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ये नौकरी उन्हें कब का छोड़ चुकी है और किसी दुकान में रखी हुई पुरानी मूर्ति की तरह अब उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा. Another important scene that conveys an elevated sense of rejection for our protagonist is when he finally gets a chance to meet his senior officer regarding his long-pending request of service extension. This masterfully executed sequence speaks a lot about how the makers have emphasized on the artistic usage of expressionistic storytelling to connect the audience with the plot. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गणपत भोसले अपने सीनियर ऑफिसर का वेट करने के लिए बेंच पर बैठते हैं, तब यहाँ पर लॉन्ग शॉट की मदद से उनकी पर्सनैलिटी और स्टैचर को छोटा दिखाया गया है. और यहाँ पर फ्रेम विद इन अ फ्रेम के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके एक बार फिर ये दर्शाया गया है कि इस पूरे सिस्टम के लिए गणपत भोसले का योगदान, उनकी मेहनत और उनकी नौकरी के प्रति उनका जज्बा, ये सब
बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। The way he is placed in the bottom left corner of the frame in this shot signifies how his own people perceive his presence. This frame also reflects a state of unrest and emotional turmoil which gets completely ignored by his peers. जब गणपत भोसले को फाइनली ये एहसास होता है कि अब उनके लिए अपनी नौकरी को वापस पाना नामुमकिन हो चुका है, तब वो उस पुलिस हेडक्वार्टर और उस नौकरी को वापस पाने की उम्मीद को पीछे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो फ्रेम से एग्ज़िट करते हैं, पूरी फ्रेम ब्लर्ड आउट हो जाती है। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन आवर प्रोटैगनिस्ट इज़ एट द पीक ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। और इस रिजेक्शन की भावना को एम्पलीफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर शॉट का यूज़ किया गया है, दैट इज़ अ टॉप एंगल जूम आउट, जो दर्शाता है कि अब इस दुनिया के लिए गणपत भोसले सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। His rejection has now transformed into outright ignorance. शॉर्ट कॉम्पोजिशन के साथ साथ इस फिल्म में लाइटिंग और कलर्स की मदद से भी बहुत कुछ दर्शाया गया है। ये दोनों एलिमेंट्स आपकी फिल्म में इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ क्रिएट करने का काम करते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को यूज़ करके आप अपनी ऑडियंस के लिए अपने कैरेक्टर्स के मूड और माइंडसेट को इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे कर सकते हैं। ऑल्सो दीज टू एलिमेंट्स इनेबल द ऑडियंस टू एक्सप्लोर द सब टेक्स्ट, दैट इज़ द हिडन मीनिंग्स ऑफ योर स्टोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना यूनिफॉर्म वापस करने के बाद और अपने सीनियर इंस्पेक्टर से सर्विस एक्सटेंशन का आश्वासन पाने के बाद जब भोसले साहब अपने घर लौटते हैं, तब हमें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। Once again, with the help of a montage, we get to know about his emotional state of mind and his monotonous routine. इस पूरे montage के लिए सिर्फ 2 लाइट सोर्सेस का यूज़ किया गया है। First is the light coming in from the only window of his house, और दूसरा भगवान गणेश की पूजा करने के लिए जलाया हुआ दिया। Both these light sources and the presence of yellow color signifies the existence of hope. लेकिन जैसे जैसे भोसले साहब का इंतज़ार बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इन दोनों लाइट सोर्सेस और येलो कलर की इंटेंसिटी कम होने लगती है। एंड यू स्टार्ट विटनेसिंग द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ शैडोज़ विच सिग्निफाई द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन। और क्योंकि ये फिल्म कल्चरल डिफरेंसेस और रिजेक्शन के ऊपर भी एक सोशल कॉमेंट्री का काम करती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप ग्रे कलर पैलेट की प्रेजेंस को नोटिस करेंगे। ये कलर भोसले साहब की चौल में रहने वाले विभिन्न राज्य के लोगों के प्रति असमानता के भाव को भी दर्शाता है। देयर इज़ अ सीन व्हेन भोसले बिकम्स अनकॉन्शियस एंड ही इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल बाय नन अदर देन द सेम फैमिली हु बिकेम द विक्टिम ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स वी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एन इवनली लिट एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ हाउ ही इज़ ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी जजमेंट। This is the first time for our 60-year-old protagonist when he is taken care of with utmost respect. इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह ये फैमिली भोसले साहब की ज़िंदगी में रंग भर देती है और धीरे धीरे भोसले साहब को अपनेपन का एहसास कराती है। वो उम्मीद की किरण जिसने भोसले साहब का साथ छोड़ दिया था, वही किरण अब दुगने प्रभाव के साथ इस परिवार के कारण वापस लौट आती है। इसलिए जब उनकी नौकरी और उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, तब भोसले साहब अपनी बची कुची ज़िंदगी उस परिवार के साथ गुजारने का फैसला करते हैं। Bhosle is a provocative amalgamation of both expressionistic and realistic storytelling. There are a lot of instances in the film where the makers have tried to share the deep emotional state of the characters with the inclusion of hidden meaning and symbolism. बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन गणपत भोसले को ये दुनिया उनकी वृद्ध अवस्था में अकेला छोड़कर नकार देती है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका घर, जो बिल्कुल गणपत भोसले की तरह बूढ़ा हो चुका है और एक नए सवेरे की उम्मीद लगाए बैठा है। This house also symbolizes the anxiousness of our protagonist, who is desperately waiting to get back on his job with a feeling of pride and respect.
And like I said before, this film is a social commentary on how our ideologies have segregated us on the basis of cultural beliefs. Even the distribution of natural resources becomes biased because of this judgmental attitude. और ये बात हमें भोसले साहब के घर में रखे हुए पुराने रेडियो से भी पता चलती है, जिसमें पानी की सप्लाई के डिवीज़न को लेकर एक अनाउंसमेंट होता है। इस पूरी फिल्म में आपको और भी ऐसे कई सारे हिडन मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह इस फिल्म के मेकर्स ने गणपत भोसले के कैरेक्टर ट्रेट्स को एस्टैब्लिश किया है by suggesting that he is like a reincarnation of Lord Ganesh. इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल इस पूरी फिल्म को देखें तो गणपत भोसले ने भगवान गणेश के एक अवतार की तरह पहले इस समाज की रक्षा की, और जब भगवान को पूजने वाला इंसान खुद एक राक्षस बन गया, तब गणपत भोसले ने एक विघ्नहर्ता बनकर उस इंसान के बुरे कर्मों की सज़ा देकर इस समाज को खोखला करने वाली सोच का नाश किया। So guys, this was my humble attempt to explain the meticulously crafted world of Bhosle. This film is a complete joyride for cinephiles and has a lot to offer if you observe each and everything very closely. I want to dedicate this video essay to the makers of Bhosle and extend my sincere gratitude for bringing such a phenomenal story to life. Let me know what you think about this film, and I will be back soon with another video. Till then, my name is Porush. You're watching the 70mm show. Long live cinema.